Hello everyone, welcome back to our channel. So today we will discuss some unusual but very important topic. So it is like differentiation or the fight between the NumPy array and the list. So all the machine learning enthusiastic students will here get to know how NumPy array is 10x faster than a normal list. So let us create a code which will show the speed of the NumPy array against the list. तो इस वीडियो में हम लोग एक कोड करेंगे, छोटा सा कोड होगा जो कि दिखाएगा कि NumPy array एक नॉर्मल लिस्ट से कितना स्पीड है. सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस बिगिन विद द कोड. सो गाइज लेट अस बिगिन. So first of all we will import the NumPy library, or we can say the module. So first of all import NumPy as MP, because हर टाइम NumPy लिखने में वी फील बोर. सो उसको हम लोग NP से डिफाइन कर देते हैं कि NumPy को हम जब भी यूज़ करेंगे NP लिख के कॉल करेंगे. एंड आफ्टर दैट वी विल इम्पोर्ट टाइम, सिंस वी हैव टू डील विद द टाइम, क्योंकि एक स्पीड क्या है वो डिसाइड करने के लिए हमको दोनों का मीन्स लिस्ट एंड NumPy एरे का टाइम नोट करना पड़ेगा कि स्टार्टिंग टाइम एंड स्टॉप टाइम क्या होगा, और इन दोनों के बीच में डिफरेंस निकालेंगे टू फाइंड आउट विच वन हैज़ एग्जीक्यूटेड फास्टर. सो उसके लिए हम लोग एक साइज़ डिफाइन करेंगे जो कि एक ह्यूज नंबर होगा, और उस साइज़ के एलिमेंट्स को कौन सबसे पहले एग्जीक्यूट करता है, लिस्ट या NumPy एरे, वी विल चेक इन दिस वीडियो. सो गोइंग टू द नेक्स्ट स्टेप. सो वी आर डिफाइनिंग ए साइज ऑफ 1 लाख. तो चेक करने के लिए कि एक्चुअली में कौन सबसे फास्ट इसको एग्जीक्यूट करेगा, लिस्ट या NumPy एरे. तो साइज़ 1 लाख का हमने डिफाइन किया. देन वी आर स्टार्टिंग अवर एग्जीक्यूशन विद द लिस्ट. पहले हम लोग लिस्ट का एग्जीक्यूशन कर लेते हैं. तो लिस्ट स्टार्ट इक्वल टू टाइम डॉट टाइम फंक्शन. तो ये स्टार्ट हो जाएगा एक इनिशियल टाइम पे, जैसे हम लोग रन कोड करते हैं. एंड देन वी विल डिफाइन टू लिस्ट. सो लिस्ट 1 इक्वल टू लिस्ट एंड इट विल कॉल द साइज. रेंज क्या होगा इस लिस्ट का, अपना जो साइज़ है 1 लाख का, ठीक है, ये L1 है. And then we are taking one more list, that is L2, and it will also the same list range size. तो हमने एक 1 लाख के 2 लिस्ट ले लिए. अब इनको एग्जीक्यूट करके देखेंगे कौन सबसे ज़्यादा फास्ट में रिजल्ट देता है. तो रिजल्ट इक्वल स्क्वायर ब्रैकेट टू स्टोर द फाइनल रिजल्ट. सो अब हम लोग रेंज लेते हैं कि ये जब लूप चलाएंगे पूरे 1 से लेके 1 लाख तक. सो फॉर आई इन रेंज अप टू द फाइनल साइज, सो रेंज फंक्शन में आएगा साइज. सो द रिजल्ट में हमने जो एम्प्टी स्क्वायर ब्रैकेट्स रखा था उसमें हम लोग अपेंड कर देंगे दोनों लिस्ट को प्लस करके. सो रिजल्ट डॉट अपेंड L1 ऑफ आई प्लस L2 ऑफ आई, एंड हियर आई विल गो फ्रॉम 0 to 1 लाख. एंड जब ये 1 लाख पे पहुंच जाएगा देन वी विल स्टॉप अवर टाइम, और टाइमर जो हमने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था. सो टाइम डॉट टाइम, एंड देन वी विल प्रिंट द फाइनल स्टेटमेंट दैट विल डिस्प्ले ऑन द मॉनिटर स्क्रीन टू शो दैट लिस्ट ने कितना टाइम लिया. तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप टाइम माइनस द स्टार्टिंग टाइम, दैट विल गिव अस द एक्यूरेट टाइम दैट द लिस्ट टुक टू एग्जीक्यूट द 1 लाख साइज ऑफ 2 लिस्ट. सो हमने ये लिस्ट का एग्जीक्यूशन देख लिया. अब हम लोग NumPy एरे का एग्जीक्यूशन देखेंगे. उसके लिए हम लोग फिर से टाइमर को स्टार्ट करेंगे. तो स्टार्ट टाइम डॉट टाइम फंक्शन, जो ब्रैकेट खोल दिए, एंड देन वी विल then again we will take 2 here, means let me give one space in between you so that you will not get confused कि लिस्ट ये रहा एंड NumPy एरे हम लोग यहाँ लिख रहे हैं. सो जैसे कि हमने 2 लिस्ट लिया तो हमको 2 एरे भी लेना पड़ेगा इसके लिए. तो हमने टाइमर स्टार्ट करते ही 2 एरे बना रहे हैं. A1 जो कि NP, देखो अभी NumPy हम लोग नहीं लिख रहे, सिर्फ NP लिख रहे हैं क्योंकि हमने इंपोर्ट किया था NumPy एज NP. सो इसमें हम लोग रेंज तक जाएंगे. सो इसको ऐसा रीड किया जाता है, A1 मीन्स द एरे हमने डिफाइन किया एक, NP डॉट A रेंज फ्रॉम द साइज जो हमने डिफाइन किया 1 लाख का. एंड इन द सिमिलर वे हमने A2 नाम का एक और एरे बना दिया जिस पे भी हम लोग रेंज वही रखेंगे. सो NP डॉट A रेंज एंड द रेंज विल बी द सेम, द साइज विच वी टूक अर्लियर, that is of 1 lakh. So here also we will store the result. So
result equal to a1 plus a2. सो हियर कम्स द मैजिकल पार्ट कि numpy एरे लिस्ट से डिफरेंट क्यों है, क्योंकि हम लोग एरे में लूप में नहीं जा रहे हैं। यहाँ पे हम लोग रिजल्ट डायरेक्टली a1 प्लस a2 कर रहे हैं, मीन्स दोनों एरे को प्लस कर रहे हैं, क्योंकि हमने डिफाइन कर दिया था कि वो एरे एक रेंज तक जाएगा, जो सिमिलर में हमने लिस्ट में भी किया था। पर लिस्ट का एक ही डिफ़ॉल्ट है कि उसको रेंज में ले जाना पड़ता है वो पूरा साइज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए। बट numpy एरे में हम लोग पूरे साइज़ को एक ही साथ कंपाइल कर सकते हैं विदाउट एक्चुअली गोइंग इनटू द लूप। सो इसके वजह से कितना फ़र्क आता है, कितना चेंज आता है, ये हम लोग एग्जीक्यूट करके जब टाइम डिफरेंस आएगा तब पता कर लेंगे। और जैसे कि मैंने थंबनेल में लिखा है और नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिखा है कि numpy एरे इज 10x फास्टर दैन द लिस्ट, तो वो हम एक्चुअली अभी प्रूव करके दिखाएंगे। सो नाउ वी विल स्टॉप अवर टाइमर, क्योंकि हमने स्टार्ट कर दिया था, रिजल्ट ले लिए, एंड नाउ वी आर स्टॉपिंग अवर टाइमर। सो स्टॉप इक्वल टू टाइम dot time, and then here also we will print the final statement that will display the time of the numpy array. So हम लोग उसको इस तरह से लिखेंगे कि print under the bracket under the quotes array, फिर हमने कुछ एक arrow mark बना दिया है, and there we will write again stop minus start, क्योंकि जब स्टार्ट हुआ और जब स्टॉप हुआ इसके बीच का डिफरेंस ही हमको एक्चुअल एग्जीक्यूशन टाइम बताएगा कि कितना लिया है numpy एरे ने एंड लिस्ट ने। तो हम लोग रिज़ल्ट एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि व्हाट वी आर गेटिंग। सो स्टॉप माइनस स्टार्ट। सो दिस इज़ अ सिंपल कोड, नोट इट डाउन, पॉज द वीडियो एंड थोड़ा इस पर डिस्कस करो कि ये क्यों numpy एरे लूप में नहीं गया एंड वी आर गेटिंग दिस मच थिंग्स हियर। कमेंट करो आपके आंसर्स। सो नाउ लेट अस रन इट टू चेक द रिजल्ट। सो ड्यू टू सम टेक्निकल एरर मैं विजुअल स्टूडियो कोड में रन नहीं कर पाया कोड को, सो आई एम कंपाइलिंग इट ऑन ऑनलाइन GDP एंड आफ्टर द कंपाइलिंग हमको मिल गया आंसर। सो आप देख सकते हो कि लिस्ट ने टाइम लिया 0.0319 समथिंग सेकेंड्स, ये सेकेंड्स में ही होता है, एंड एरे ने कितना टाइम लिया देखो 0.003, तो एक्चुअली ये 10 टाइम्स फास्टर है लिस्ट से। सो दिस इज़ द डिफरेंस विच आई वॉज ट्राइंग टू प्रूव इट। सो हमने ये प्रूव कर दिया कि numpy एरे इज़ मच मोर फास्टर दैन द नॉर्मल लिस्ट, क्योंकि लिस्ट, और आप देख सकते हो कि कोड में भी डिफरेंस आ गया। लिस्ट के लिए हमको कितना लाइन का कोड लिखना पड़ा एंड numpy एरे के लिए जस्ट 2 एरे डिफाइन किया एंड स्टार्ट स्टॉप किया टाइमर को रिजल्ट डिफाइन करके एंड देन वी प्रिंट। सो इसका यूज़ मशीन लर्निंग में काफ़ी अच्छे तरीके से होता है, जो कि हम आने वाले टाइम में देखेंगे। सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो, सो सब्सक्राइब अवर चैनल एंड स्टे ट्यून, एंड गाइज डू फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम एंड पार्टिसिपेट इन द रेगुलर क्विज। वहाँ पे स्टोरी पे रोज़ एक नया क्विज आता है एक अलग लैंग्वेज में, सो आप पार्टिसिपेट करो। थैंक यू, हैप्पी लर्निंग।